आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो आपके सेकंड सेमेस्टर जो सामान्य हिंदी है, जिसमें आपके दो कहानी रखी। एक तो उजाले का मुसाहिब है और दूसरी ईदगाह है। उजाले का मुसाहिब विजयदान देथा की है और ईदगाह किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। तो देखिए, आज हम उजाले का मुसाहिब जो लेखक है विजयदान देथा, जो कि आज तक आपने हिंदी जगत में, हिंदी साहित्य में पढ़ते आए हैं, लेकिन राजस्थान की ऐसी शख्सियत है, ऐसे सुप्रसिद्ध कवि रहे हैं, कथाकार रहे हैं, लेखक व्यंग्यकार के रूप में जिनको जाना जाता है। तो ऐसी शख्सियत है जो राजस्थान की धरती से जुड़े हुए हैं। वहाँ की सभ्यता और संस्कृति के लिए उन्होंने क्या अथक प्रयास किया है, मेहनत की है और अपने आप जो है हिंदी साहित्य की जगत में अपने आप को अमर कर लिया है। तो देखिए, विजयदान देथा जो है, नाम दिया है विजयदान देथा, विजयदान देथा। देथा जिनका जन्म क्या दिया है? 1926 में कहाँ दिया है? बोरुगा कहाँ है? जोधपुर। बोरुगा जोधपुर जो कहाँ पड़ता है? राजस्थान। बोरुगा जोधपुर राजस्थान में इनका जन्म हुआ है। और कितना है? 2013 में इनकी क्या हो गई है? मृत्यु हो गई। लेकिन हिंदी साहित्य को जो अपना समय है इन्होंने जो दिया है और जिस तरह की बातें कथा के रूप में लिखी है, जो तरीका है इनका कहने का ढंग जो है ना, वो गजब है। कि जिस तरह से बात को कहने का लहजा है, तरीका, उस तरह से उजाले का मुसाहिब में शुरुआत में ही वो चीज़ें देखी जा सकती है। जैसे एक चकवा चकवी के माध्यम से बातें शुरुआत की गई है कि कह रहे चकवा बात कट जाए जिससे रात, तो घर घर मतलब घर बीती या पर बीती, तो वो कहती है कि घर घर की सब कोई जाने, पर बीती जो है उसमें परमानंद समान है। तो जैसी बुद्धि, जैसा भाषा, जैसे वो सारी एक बात कहने का जो तरीका है ना, बहुत अच्छा है। तो विजयदान देथा है जिनका जन्म 1926 बोरुगा राजस्थान और 2013 में इनकी मृत्यु हो गई है। ये क्या है? हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य में ये क्या है? एक लेखक है, एक कथाकार और क्या है? व्यंग्यकार और लोरिया, और क्या है? लोरी। इन सब चीज़ों के लिए इनको जाना जाता है। पिता इनका जो दिया है, पिता कौन है? पिता दिखाया है इनका सबल दान देता है। और बाबा इनका दिखाया है जो क्या दिया है? जुगति दान देथा। दोनों ही ये भी राजस्थान के क्या रहे? सुप्रसिद्ध कवि रहे राजस्थान के। तो उनको राजस्थान के कवि रहे हैं दादा और बाबा, तो उनको परिवेश वातावरण जो मिला है उसी के हिसाब से वो भी इसी क्षेत्र में चले गए हैं। इनकी जो पत्नी है वो क्या है? शायर क्या है? कंवर। और बेटा जो दिया है, बेटा है वो क्या है? कैलाश कवि। तो ये इनका एक सामान्य परिचय था कि एक लेखक हैं, एक कथाकार हैं, एक व्यंग्यकार के रूप में भी इनको जाना जाता है। लोरियाँ भी उन्होंने लिखी हैं और उनके जो बाबा थे, दादा थे, वो भी राजस्थान के सुप्रसिद्ध कवि रहे। और ये किससे बिलोंग करते हैं? चारण समुदाय
से बिलोंग करते हैं, क्योंकि राजस्थान में चारण आदिकाल से ही चारणों की चर्चा चली आती है। जो राज दरबार में राजाओं के साथ रहते थे उनकी क्या स्तुति जो है, प्रशंसा, उसका गुणगान करते थे, तो चारणों समुदाय से ही बिलोंग करते हैं। और जो दिया है और देखिए उसके बाद जो इन्होंने दिया है कि कहानी कुछ लिखी है, लगभग दिया है कहानी लगभग जो दिखाई है इनकी वो लगभग कितनी है, 800 से लगभग कहानी लिखी है इन्होंने। इन सारी कहानियों को किस में रखा गया है, बातारी फुलवारी, जिसको कितने 14 खंडों में क्या है, 14 खंडों में बांटा गया है। 14 खंडों में बांटा गया है बातारी फुलवारी। ये सारी की सारी लगभग कितनी है, 800 कहानियाँ, 800 से ज़्यादा ही लिखी हैं, जिनको बातारी फुलवारी में 14 खंडों में विभाजित किया है। तो अपनी शैली है, अपना तरीका है, अपना बात करने का, वो सारा दिया है। उसके बाद में इन्होंने क्या दिया है, रूपायन संस्था, रूपायन संस्थान इसमें क्या है, संगीत, कला, लोकगीत, कला, संगीत, लोकगीत, रूपायन संस्थान। ये कहाँ है, जोधपुर में जो रूपायन संस्थान है, जिसमें क्या है, संगीत है, कला है, लोकगीत है, उनको संरक्षण किया गया है। ये इन्हीं की देन है जो राजस्थान के हैं। और विजयदान देथा को क्या है, उपनाम क्या है इनका, ध्यान रखना, इनको कहा जाता है बिज्जी उपनाम है इनका, विजयदान देथा इनका एक गोत्र है जो इनके पीछे लगा हुआ है। तो सारी की सारी कहानियाँ हैं 800 के लगभग, वो का है बातारी फुलवारी के 14 खंडों में विभाजित की गई हैं। जोधपुर में रूपायन संस्थान की स्थापना की है कमल कोठारी के साथ मिलकर। तो उनमें क्या है, संगीत है, कला है, लोकगीत, इनका क्या किया है, संरक्षण प्रदान की गई है। अब इसके अलावा जो दिया है कि इनकी कहानियाँ जिनमें दी गई हैं कि बहुत सारी जो कहानी जिनमें दी है कि कहानियों पर क्या है, फिल्म, इनकी जो कहानी है उन कहानियों के ऊपर फिल्म भी कुछ बनी है, जिनमें आपकी दुविधा है, जो 1973 में जो निर्माता थे उन्होंने शाहरुख और रानी मुखर्जी को लेकर फिल्म बनाई थी। तो दुविधा के ऊपर पहली बनी है, परिणीति है, समझ लो। तो ये सारी जिसमें क्या है, चरणदास चोर है, परिणीति है, लजवंती है, और क्या है, कैंचली जो कैंचली के नाम से बनी है, लजवंती है, परिणीति है, चरणदास चोर है, दुविधा। ये सारी इनकी क्या है, कहानी है, जिनके ऊपर फिल्म जगत में भी वो काम, मतलब उनके ऊपर फिल्म बनी है। तो ऐसे नहीं जाने माने अच्छे कहानीकार, कथाकार रहे जिनको स्क्रिप्ट लिखने को मिली है फिल्म जगत में, उनके ऊपर फिल्मों का निर्माण भी हुआ है। इसके अलावा जिसमें क्या किया है, दुविधा है, चरणदास चोर, क्या है, लजवंती, क्या है, परिणीति,
और क्या दिया है, कैंचिली, कैंचिली। ये सारी क्या है, ये दुविधा के ऊपर फिल्म बनी है, पहेली बनी है, लजवंती है, परिणति है, कैंचिली की बनी है। ये सारी फिल्म जगत में इनकी कहानियों के ऊपर फिल्म का निर्माण हो चुका है, वो ये फिल्म है। इसके बाद इनके विषय में जो दिया जाता है, इनको पुरस्कार के रूप में दिया है 1974 में इनको क्या मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। उसके बाद में 2002 में क्या मिला है, बिहारी पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार। उसके बाद में 2006 में क्या मिला है, साहित्य चूड़ामणि, साहित्य चूड़ामणि पुरस्कार मिला है। उसके बाद में 2007 में क्या मिला है, पद्मश्री पुरस्कार मिला है। 2011 में क्या किया गया है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार के लिए क्या है, नामित किए गए। ये ऐसे लेखक हैं जो नोबेल पुरस्कार में हर किसी का नंबर नहीं आता है, लेकिन कम से कम नोबेल पुरस्कार, साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, जिसमें इनका नाम नामित किया गया था। मिलना नहीं मिलना वो बात की बात है, लेकिन ऐसे राजस्थान के वो हैं जिनको नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। 2012 में उनको क्या मिला है, राजस्थान क्या मिला है, रत्न पुरस्कार, राजस्थान रत्न पुरस्कार। और 2014 में क्या मिला है, मरुधरा पुरस्कार। इनको क्या कहा जाता है, राजस्थानी भाषा क्या है, राजस्थानी भाषा का इसको क्या बोला जाता है, भारतेंदु। राजस्थानी भाषा का बिज्जी जो है विजयदान देथा जी, जिनको राजस्थानी भाषा का भारतेंदु कहा जाता है, क्योंकि जिस तरह से भारतेंदु ने हिंदी भाषा के अलावा और किसी को महत्व नहीं दिया, उसी तरह से जो विजयदान देथा जी हैं वो क्या है, राजस्थानी भाषा को प्राथमिकता देते रहे, उसी के संवर्धन, उनका विकास करना और उसी में वो जीवन समर्पित कर दिया है उनको, इसीलिए राजस्थानी भाषा का भारतेंदु भी इनको कहा जाता है। तो ये इनकी संक्षिप्त जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।